क्या है? वो सत्य क्या है? वो सत्य क्या है? अब ये तो आप लोग सिर्फ शब्दों में जो सुना हुआ ना वो कह रहे हो, इसको अच्छे से समझो। जैसे पानी का टब, पानी पानी दिख रहा है अभी आपको, ठीक? अगर उसमें आप एक कॉइन फेंको, पानी के अलावा और क्या दिखाई देगा? लहर। जब आप कॉइन फेंकते हो तो पहले क्या बनती है उसके अंदर? लहर। तो वो लहर हस्ती है, लहर सच नहीं है, हस्ती। जो तुम ये बने हो, रेखा, सुनैना, निर्मला, सुदेश, रिया, प्रिया, ये लहर है, ये सच नहीं है। तो तुम्हारा मन सारा दिन किसमें डूबा रहता है? लहर में। लहर किससे बनी है? ये सच है। लहर किससे बनी है? पानी से। पर लहर पानी नहीं है, लहर पानी नहीं है। इसको फिर से समझना। जैसे आप लोगों ने कान में इयररिंग्स पहन रखे हैं, हाथ में चूड़ी डाल रखी है सोने की, तो वो जो चूड़ी है वो हस्ती है और सोना उसका सत्य है। सोना सत्य है और चूड़ी क्या है? हस्ती। ठीक? अब फिर से मुझे गोल्ड चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? भाई जो चूड़ी है उसको मेल्ट करा दो, क्या बन जाएगा? सोना। सोने की चूड़ी है, पर चूड़ी सोना नहीं है, ये ध्यान रखना। चूड़ी एक आकार है, चूड़ी एक हस्ती है। समझ गए? अब तुम लोग किसको भगवान मान लेते हो? रिया अच्छा भजन गाती है ना, भगवान है, उसको 50 रुपए दे दो। तुमने रिया को 50 रुपए दे के, समझे, रिया को 50 रुपए दिए और भगवान को तो 50 रुपए की जरूरत है ही नहीं है। हस्ती समझ आया कि नहीं? कितनी हस्तियां बना बैठे हो, पर वो सच नहीं है। सच यहाँ क्या पा रहे हैं? सच के हस्ती? हस्ती तो बनाए बैठे हो, पर मस्ती कब आएगी? जब हस्ती को खो दोगे। भगवान कब प्रकट होगा? अब जो ये हस्ती है ना, यही जो है सबसे बड़ी जड़ किस बात की? हस्ती को ही, हस्ती से, हस्ती एक प्यार करते हो, पेट से एक बच्चा जन्म करते हो, हस्ती से क्या पैदा हुई? हस्ती। ये हस्ती जो है ना, ये बड़ी ही खतरनाक है। अगर इस हस्ती ने सच को नहीं जाना, लहर ने ये नहीं जाना कि मेरी उत्पत्ति पानी से हुई है, तो लहर अपना ही एक परिवार बना देती है, पर पूजा करती है पानी की और सारी जिंदगी पानी से मांगती रहती है, पानी, मेरी एक बेटी हुई है, लहर की एक लहर और बेटी बनी है, उसका ध्यान रखना, आज वो पेपर देने जा रही है, उसे पास करा देना। ये बोलना लहर का क्यों आ रहा है? क्योंकि उसको क्या नहीं पता? सच नहीं पता। तो लहर को अब सत्संग चाहिए या हरिद्वार नहाने चली जाए लहर? और तुमने तो अब तक क्या किया है? हरिद्वार नहा के आए हो। हरिद्वार नहाकर सच तो पता नहीं था, वहां बैठ के भी ध्यान किसका किया? लहर का। लहर की जो एक बेटी है ना, आप देखो, लहर से लहर और फिर लहर और, समुद्र के पास जाके देखो कितनी लहरें आती हैं, उनकी बेटियां, बेटे, नाती, पोते। तो ये लहरें तुम्हारे घर में भी बहुत हैं।
है या नहीं? जिनकी तुम चिंता करते हो। किस वजह से चिंता करते हो? क्योंकि तुम क्या बनाए बैठे हो अपनी हस्ती। मस्ती कहां से आएगी? तो गुरु से जब तुम ये ब्रह्म ज्ञान लेते हो, ब्रह्म ज्ञान क्या है? जो तुम्हारी पहले की स्थिति थी, सच, आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक, इसमें कहीं भी लहर का नाम लिया गया? सोना, पाकिस्तान में भी सोना है, सोना पाकिस्तान में भी सोना है, दुबई में भी सोना ही है। पर जब इसके आकार बन जाते हैं तो वो हस्तियां बन जाती हैं। नहीं, है तो सोना, पर वो उसकी क्या बन जाते हैं? आकार बन जाते हैं। है तो ये सारा ब्रह्म, पर इस समय ये सारे क्या बने हुए हैं? आकार। यही तुम्हारे दुख का कारण है या नहीं? तो अब तुम्हें क्या जानना है? सच को जानना है या कालका माई जानना है? चले जाओ कालका माई। कालका माई ने तो सच को जान लिया है, इसलिए वो एक जगह फिक्स बैठ गई। अब मुझे कहीं नहीं जाना। कालका माई ने सच को जाना, वो एक जगह बैठ गए। अब तुम जाओ दर्शन करने के लिए। जो अपनी हस्तियां बना के बैठे हैं वो जाए दर्शन करने के लिए, समझे? पर वो भी कहती हैं तुम मेरे पास आओगे तो सच की डिमांड नहीं करोगे, क्योंकि तुम कुछ बने बैठे हो तो और माया में डूबते जा रहे हो। तुम्हारे अंदर मोह भी पैदा होगा, लोभ भी, अहंकार भी, काम भी, क्रोध भी। किसके कारण? एक हस्ती के कारण। एक हस्ती के कारण तुम बिल्कुल उन बातों में जले हो। अब तुम कितना भी चाहो हमारे अंदर से मोह दूर हो जाए, हो जाएगा? बोलो। जब तक क्या नहीं जाना? सत्य को नहीं जाना। इसलिए सत्संग, सत्संग करो जरूर, सत्संग करो जरूर, मैं मेरी कर दूर, रब नहीं वसदा दूर। अब उस लहर से पानी कितनी दूर है ये बताओ? लहर से पानी कितनी दूर है? बोलो। तो फिर संत अंजलि भर के कहता है उसको, सो प्रभु पानी तू ही है। गुरु नानक देव जी ने तुमको बोला ना, सो प्रभु दूर नहीं, सो प्रभु तू है। अब तुम कहते हो हम प्रभु कैसे? ये मैं तो किसी की माँ हूं, बहन हूं। ये जो हस्ती बना के बैठे हो, इसी कारण तुमको वो परमात्मा का दीदार कभी नहीं होगा। तो गुरु यहां आकर तुम्हारी क्या फोड़ता है? हस्ती। सुखमनी साहब में आता है आप तजो, यानी जो तुम लहर बने बैठे हो ना, आप तजो और गोविंद को भजो। यानी तुम क्या थे पहले से? गोविंद। बने क्या हो? आप। गोविंद से तुम आपा बने, तो आपको तजो और किसको भजो? अब आप बताओ भगवान कितनी दूर है आपसे? पहाड़ों पे बैठा है, जिसके लिए आप मन्नत मांगते हो, देवी तू मेरी मन्नत पूरी कर, मैं पूरी बस लेकर आऊंगी। सही बात है। तो छूट गई ना ये बातें। केवल एक सत्य को पाने से तुम्हारा ये सब छूट गया। और जब तक सत्य नहीं पाया कल्पनाओं में जी रहे हो। ये सब दिख रहे हैं तुमको, नाती पोते बहन भाई, इनको ये ना हो जाए, इनको वो ना हो जाए, आज मुझे फलानी जगह जाना, आज ये करना, आज फलाना करना। ये सब क्या है? कल्पनाएं। और जब सच जान लोगे तो फिर ये कल्पनाएं रहेंगी। तो गुरु के पास आना, सत्य का संग कर, बस गुरु के पास आकर
हस्ती जैसी बातें करोगे तो गुरु चुपचाप सुनेगा जरूर, पर उसे पता है कि तुम्हें केवल उसने सच देना है। भले तुम कहते भी आप आशीर्वाद करना, आप ये करना वो करना, उसको अंदर से थोड़ा सा ये मजाक सा लगता है कि वो किसके लिए आशीर्वाद करे, उससे अलग कुछ है ही नहीं। या तो वो अपनी हस्ती बना के बैठा हो, जैसे कई गुरु लोग अपनी हस्ती बना के बैठे हैं, बड़े बड़े आश्रम, तो उसके बाद लिख के रखते हैं 1008 फलाना गुरु, 1009 फलाना गुरु, वो हस्ती बना के बैठे हैं। पर यहाँ पर दादा भगवान ने कोई गद्दी नहीं बनाई। हस्ती तो बहुत दूर की बात है, हस्ती तो बहुत दूर की बात है। यहाँ पर कोई गद्दी की प्रथा ही नहीं, और बाकी जगह सब देखो गद्दियां दी जाती हैं। नहीं, यहाँ गद्दी की प्रथा ही नहीं। यहाँ देखो गुरु बिल्कुल अपने बराबर में बिठाता है और कहता है आओ तुम भी ये ज्ञान वर्षा सब पे करो, तुम भी ये अमृत वर्षा सब पे करो, पर पहले अनुभव करना। रटा हुआ ज्ञान किसी को नहीं। एक कोई उस दिन मेरे को बताया था, हम लोग ना सत्संग की क्लास लगती है, मतलब हमें सत्संग करना सिखाया जाता है। अब आप सोचो, सत्संग करना भी कभी सिखाया जाता है कि सत्संग किया जाता है? सत्संग करना सिखाने का मतलब समझ लें कि ये जो वाणी हम बोल रहे हैं ये सीखी है हमने कहीं से नहीं। गुरु ने केवल अपना संग दिया है, केवल समझ दी है। अब उसके बाद जो अपने अंदर था हस्ती, उसको गुम किया तो मस्ती प्रकट हो रही है। ये जो तुम ले रहे हो ना हमसे, ये मस्ती प्रकट हो रही है, ये वो अनुभव निकल रहा है। नहीं, सत्संग करना कहीं से सीखा नहीं जाता। सत्संग के लिए कोई विशेष क्लास नहीं लगती कि आप कहीं से सीखने जाओगे। फिर वो तो लिटरेचर आप याद करोगे, फिर उनकी फ्लुएंसी बोलने की अलग होती, वो नीचे देखते हैं फिर ऊपर नीचे देखते, उससे प्रभाव नहीं पड़ेगा अनुभव की वाणी से। तो ये जो तुमको आज मिल रहा है, ये प्रमिला भगवान ने इस बात का अनुभव कराया है, कराया अनुभव, तो वही अनुभव तुम तक पहुंच रहा है। हम नहीं बोल रहे, खुद अंदर से गुरु ने स्थान बनाया है। और वो कौन बोलता है अंदर से? गुरु ही बोलता है। नहीं, और अगर मैं कितना भी चाहूं कि मैं उसकी क्लास लूं, सीखूं, ये सीखने वाली बात नहीं होती। सत्संग करना सीखने का मतलब क्या हुआ कि फिर मैं एक और हस्ती बनाऊं कि मैं सत्संग करने वाला हूं? नहीं, मैं सेवादार का बैच लगाऊं कि मैं एक सेवादार हूं। अब सारे बैच खोलने का टाइम आ गया, सारी उपाधियां तोड़ने का टाइम आ गया, सारे घड़े फोड़ने का टाइम आ गया। अब नहीं फोड़ोगे तो पीछे तो तुम्हारे बेटे फोड़ते ही नहीं, या आदमी फोड़ते हैं, 4 चक्कर काट के फिर कहता ना मटका फोड़। नहीं, तुम फोड़ दो अपने हाथ से खुद ही, बजाय कि कोई और फोड़े तुम्हारा मटका। आओ गुरु से अपना मटका फोड़वा दो। हस्ती टूटेगी, लहर जान जाएगी जब कि मेरी उत्पत्ति पानी से हुई है। जब जेवर जान जाएगा कि ये सोने से बना है, सोना जेवर से नहीं बना, ये ध्यान रखना। या फिर जेवर सोना नहीं है, सोने का जेवर, ये भी ध्यान रखना। कभी तुम शरीर को भगवान मानने लग जाओ, शरीर भगवान नहीं है, पर ये चल किससे रहा है? भगवान से। भगवान ने इसको आकार दिया है, पर ये भगवान नहीं है। भगवान ने आकार बनाए हैं, पर भगवान नहीं है। ध्यान रखना, तुम शरीर की पूजा करने लग जाते हो, शरीर के पीछे भागते हो, और फिर कई कल्पनाएं तुम करते हो। जैसे हम कहते हैं ना रेगुलर सत्संग आया करो, नहीं घर में बाल बच्चे भी तो भगवान है। बाल बच्चे भगवान है का मतलब क्या तुम उस सेंस को जान रहे हो? तुम तो बच्चों के आकार को भगवान जानने लग गए। बाल बच्चे भगवान है मतलब भगवान से बने, पर भगवान नहीं है। भगवान की वजह से बने हैं, कारण जानना। नहीं, जो उनको गरम गरम फुल्का खिलाते हैं, उनको गरम गरम रोटी देते हैं, तो ये देने का अभिमान है ना तुमको।
तो तुम हटो वहां से, उनको गरम गरम रोटी मिलेगी मिलेगी। इतने इतने बच्चे भी बना लेते हैं गरम गरम रोटी। तुम उनको जगह तो दो, तुम उनको कार्य तो करने दो। नहीं, पर कल्पनाएं है ना, हम घर से बंधे हुए हैं, हम कैसे निकले, कोई बंधे नहीं है। सिर्फ तुमको कल्पना हो गई है, जैसे लहर को कल्पना हो गई है कि मैं एक अलग हूं, फिर मेरे बाल बच्चे हैं, और जल तू इनकी रक्षा करना। जल कहता है बेवकूफ, तुम बने ही मेरे से हो, तुम मुझे कहो या ना कहो, तुम्हारा तो जीवन है ही थोड़ी देर के लिए। जहां लहर मिटी फिर से क्या बन जाएगी वो, पानी। और फिर ये तो है नहीं, फिर एक हवा का झोंका चलेगा, फिर लहर बनेगी, फिर लहर बनेगी। पर मूल व्यक्ति जो है वो लहर को सत्य जान रहे हैं और सत्य को नहीं जानते कि सत्य क्या है। इसलिए तुम्हारे दुख कभी खत्म नहीं होंगे। दुख खत्म होंगे जब तुम सच को जान लोगे। तो यहां तुम आते हो सत्य का संग करने के लिए। सत्य को जानो, अगर नहीं जाना तो ये जीवन तुम्हारा बेकार है। मर्यादाओं में, लोकारीत में, इन्हीं में फंसे रहो, जबकि वो सत्य नहीं। सत्य को जानो। यू नो दैट ट्रुथ विल मेक यू फ्री। तुमको केवल सच को जानना, और सच को जान के तुम एकदम अपने आप को कैसा फील करते हो, अब मुझे किसी के लिए मांगना नहीं, किसी की चिंता नहीं करनी, क्योंकि जिस जल से ये उत्पत्ति हुई है उसी जल में हम लोग क्या हो जाते हैं, फिर विलीन हो जाते हैं। क्या हम जल से अलग हैं? नहीं, पर अलग जानते तो हो। क्यों जोड़ते हो भगवान भोले बाबा के आगे हाथ क्यों जोड़ते हो? क्योंकि तुम अपने से उनको अलग जान रहे हो। और जहां तुम अलग जानोगे तुम्हारे अंदर मांग आएगी। तुम ये जो पीछे तुम्हारे नाती पोते बहन भाई है, ये आए तो वहीं से। उनका जो सुप्रीम सेंटर ऑफ सोर्स है वो क्या है? परमात्मा। जैसे लहर बनी है तो वो कहां से बनी है? जल से बनी है। लहर, लहर पे फिर लहर, यानी लहर का बेटा, लहर की बेटी। लहर के कितने सारे? नहीं। जैसे एक बार बच्चे से क्लास में पूछा गया कि आप जो है एक फैमिली बताओ, इसकी जल में रहने वाले जीवों की फैमिली बताओ, मतलब और कौन कौन से जल में रहते हैं। तो बच्चे ने बोला फिश, वो पानी में रहती है। ठीक है, फिर बोली आप इतनी समझ नहीं ना, कहते हैं फिश की मम्मी, फिश के पापा, फिश की बेटी, फिश का भाई, सारे फिश से ही कनेक्टेड कर दिए उसने। फिर उसने फैमिली पूछी है तो फिर फिश का बहन, फिश के भाई, फिश की मम्मी, फिश के पापा, सारे फिश की फैमिली तो हुई। ऐसे ही बोला उसने, तो चलो अज्ञानता में ये बात बोली, पर तुम ये देखो लहर, लहर से फिर एक और लहर, फिर और लहर, फिर और लहर। लहर अपने को सच जान रही है कि मैं हूं, मेरा होना पना है। और फिर ये बेचारी लहर क्या करेगी, इसकी नौकरी कहीं लग नहीं रही तो मैं चलो जल से बोल देती हूँ, जल तो इसकी नौकरी लगवा देना, फिर हम ना अगले संडे को प्रसाद करेंगे यहाँ पे। सोचो, ये अभिमान वाली बात है। पर ये नहीं पता जिस जल को तुम कह रहे हो उस जल से ही तो तुम बने हो। और तुम्हारी जो पुष्टि हो रही है, तुम्हारे जो पूर्ति हो रही है, वो किससे हो रही है? तुम्हारा जो अस्तित्व है वो किससे है? जल से ही तो अस्तित्व है तुम्हारा। तुम्हारा उत्पत्ति किसने की है? जल ने। ऐसे ही सोने के जितने भी आभूषण तुम पहनते हो, तो तुम्हारी उस आभूषणों की उत्पत्ति किससे हुई है? सोने से। पर आभूषण अलग में कहे कि मैं अपने आप में हूँ, मतलब मैं बैंगल्स हूँ, मैं ईयर रिंग्स हूँ, मैं नोज पिन हूँ, मैं पाजेब हूँ, ये मैं वाली बात हो जाती है। पर सुनार क्या कहते हैं? सोना है, हमें तो इतना पता है सोना है। आप कितना भी ले जाओ इकट्ठा करके, आकारों के नाम दे दो कि मैं इसके अंदर झुमका लाई हूँ, ईयर रिंग्स लाई हूँ, रिंग्स लाई हूँ, वो कहता है भाई ये तो 1.5 तोला सोना है। उसकी नजर सोने पर है और तुम्हारी नजर आकारों पर है।
ऐसे ही जिसने सत्य को जाना होता है उसकी नजर भगवान पर है, उसकी नजर में भगवान है। तब तुम्हारी नजर में बेटा बेटी धन जमीन पदार्थ ये सब लहरों के कारण है। अब जैसे लहर उत्पन्न हुई है तो चिंता स्वाभाविक है तुम्हारे अंदर आएगी, पर सो साहिब चिंता करे, सो जल चिंता करे जिस रूपाई लहर, सो सोना चिंता करे जिस बनाया आकार। नहीं, तो इसलिए तुम लोगों को एग्जाम्पल्स देके समझाया जाता है कि तुमको एक्चुअल में समझ आए। ये भगवान भगवान रटना और भगवान भगवान बोलना ये तुम्हारे बोलने तक है, पर तुम्हारे विश्वास में तो नहीं, तुम्हारे अनुभव में तो नहीं। तुम सबको अंदर में कहीं लगता है क्या भैया जी आप कहते हो रोज सत्संग और रोज सत्संग, रोज हम आ सकते हैं, हम इतनी जिम्मेवारियों में बंधे हुए हैं, हम इतना सबने बांध रखा है। पहले तुम लोग ही बोलते थे ना, अब मैं तुमसे पूछता हूँ तुम लोग कैसे आ जाते हो? क्या गुरु ने तुम्हें कहीं से रस्सी खोली है? रस्सी बांधना भी तुम्हारा भ्रम था और गुरु ने खोल दिया ये भी भ्रम था। ना कभी तुम बंधे हुए थे और ना कभी तुम्हें खोला गया, सिर्फ तुम्हारी कल्पना थी। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। कोई कहना मेरे गुरु ने मुझे मुक्त कर दिया, मेरे गुरु ने मुझे खोल दिया। ना तो तुम्हें किसी ने बांधा है और ना किसी ने खोला। गुरु जागा हुआ है, वो सिर्फ तुम्हें जगाता है। कोई तुम मर थोड़ी गए थे जो तुम्हें उसने जान डाली है बीच में, तुम सोए हुए थे, केवल गुरु ने तुम्हें जगाया। और जो सतगुरु होगा ना वो कभी नहीं कहता कि मैंने तुमको ज्ञान दिया, मैंने केवल तुम्हारा अज्ञान निवृत्त किया। ज्ञान स्वरूप तो तुम पहले से ही हो। ज्ञान कोई कैप्सूल नहीं है कि मैं तुमको खिला दूंगा तुम्हें आ जाएगा। ज्ञान कोई ट्रॉफी नहीं है कि मैंने दी और तुमने खा ली और तुम्हें ज्ञान आ गया। केवल अज्ञान, केवल अज्ञान निवृत्त करता है गुरु। और ज्ञान स्वरूप तो तुम पहले से ही हो, भगवान स्वरूप तो तुम पहले से ही हो। पर कल्पनाओं में तुमने अपने को मान लिया कि मैं बंधा हुआ हूँ, मेरे पे बड़ा बोझ है, मुझे बहुत करना पड़ता है, आपको क्या बताऊं, टाइम होता ही नहीं है बिल्कुल। सोचो, ये सब आपकी कल्पनाएं हैं। अगर जीवन में आपके पास अपने लिए वक्त नहीं है तो जितना भी धन तुम कमा लो, जितना जो लो, कुछ भी कर लो, आपने लाइफ का चार्म तो लिया नहीं, एंजॉय तो किया नहीं। सारा समय आप काम 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 काम, फिर क्या करें, लॉटरी की किस्त भरनी पड़ती है, इंश्योरेंस का प्रीमियम भरना पड़ता है। ये सब तुमने फ्यूचर के प्लान्स कर रखे हैं ना, अपने आप को खुद ही फंसा रखा है। वहां तक का क्या तुमको कंफर्म है कि तुम तब तक 20 साल का जो प्लान लिए बैठे हो रहोगे? आज अपना खराब करके भविष्य अपना सिक्योर कर रहे हो। सोच के देखो, कितने मैंने ऐसे देखे जो अपना आज डिस्टर्ब करते हैं और भविष्य के लिए जोड़ जोड़ के रखते हैं। आज तो खराब कर दिया अपना, लेकिन जिसका आज अच्छा है उसका कल अपने आप ही अच्छा होगा। पर जिसका आज ही आप अपना खराब करके बैठे हो, आज लगा लो बीमारियां, वो सारा पैसा किस पे जाएगा? बीमारियों में। आज रात रात तक जाग रहे हो, इस मशीनरी से इतना काम ले रहे हो, दिमाग को इतना खर्च कर रहे हो, आज अपने लिए तुम तैयारी किस चीज की कर रहे हो? कितना विचार करते हो, कितना सोचते हो, रात रात तक लगे पड़े हो, पर अपना आज अच्छा बनाओ। भगवान में विश्वास रखो कि जीवन जिसने दिया है संभालेगा। इसलिए इस साल की शुरुआत हमने इसी प्रेयर से किया, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, संभालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। आशा हमें है, ये विश्वास है, आशा हमें है, ये विश्वास है, हर मुश्किल से गुरु जी, प्रभु जी जीवन तुमने दिया
लोगे तुम, हर पल तुम्हारा अगर साथ हो, हर पल तुम्हारा फिर हमको डरने की क्या बात हो, फिर हमको डरने की क्या, कठिनाइयों से हारेंगे हम, तुमको हमेशा पुकारेंगे हम, कठिनाइयों से हारेंगे हम, तुमको हमेशा पुकारेंगे हम, अपने ही गले से कभी तो लगा लोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, संभालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, संभालोगे तुम। तो ये जो तुमको कल्पना हुई है ना कि मैं बंधा हूँ, मजबूर हूँ, क्या करूँ, ये सब करना ही पड़ता है भैया जी। पापी पेट का सवाल है, पेट को भी पापी बना दिया तुमने। देखो इतना विश्वास नहीं है तुमको, जिस परमात्मा ने तुमको जीवन दिया है। यहाँ इसका मतलब ये नहीं कि आप काम धाम छोड़ के अटैची लेके नहीं आ जाओगे। गुरु आपको कर्मशील बनाता है, कर्म करो, पर दिमाग में सारा दिन कर्म दौड़ाओ नहीं। कर्म करने की मनाही नहीं, सारा दिन तो मैंने भी नहीं बोला आपको, पर सारा दिन हर समय माइंड में यही रखो, कर्म करने की ताकत परमात्मा आप ही दे रहे हैं, हमें तो कर्म करने की ताकत भी नहीं है। जब कर्म करने की ताकत आप देते हो तो उस कर्म करने का फल भी आपको ही समर्पित है। जब ताकत आपने दिए तो उसमें लॉस हो या प्रॉफिट हो वो भी आपकी मूर्ता इतनी है। जब लॉस हो जाता है ना तो क्या कहते हैं, भगवान ये क्या कर दिया आपने। और जब प्रॉफिट हो जाता है क्या कहते हैं, देखा मैं कितनी मेहनत नहीं करता था, मैं मेहनत करता था ना इसीलिए देखो प्रॉफिट हुआ है। भैया जी तो कहते हैं हर समय सत्संग हो, मैं अगर मेहनत ना करता तो प्रॉफिट मिलता। लॉस भी उसका, प्रॉफिट भी उसी का। तुम केवल एक निमित्त हो जिसके अंदर परमात्मा ने जो ताकत भरी है कार्य करा रहा है तुमसे। तुम नहीं करने वाले, वो तुमसे कार्य करा रहा है। शुक्र मनाओ कि तुमको वो चलता फिरता रख रहा है, कार्य करा रहा है। पर अगर जरूरत से ज्यादा तुम अभिमान में आ जाओगे तो सारा दिन तुम्हारे माइंड में काम 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 काम, राम का कोई पता ठिकाना नहीं। पर जीवन में अगर राम नहीं है यानी संतुष्टि नहीं है, राम का अर्थ है संतुष्टि। अगर संतुष्टि नहीं है ना तो कितना भी इकट्ठा कर लो, कितना भी तुम पालो, उसके बाद भी और आप भय बुद्धे पर तृष्णा हो जाओ। तो गुरु यहाँ पर हमें कहते एक पल के लिए बैठो और विचार करो कितना भगवान तुमको दे दे, कितना जो तुम फुल स्टॉप लगा। अपना बचपन याद करो, 1-2 रुपए में ही खुश हो जाते थे ना। फिर कहते थे मम्मी अब महीने बाद खर्ची बढ़ाओ ना, 5 कर दो, चलो लो 5 ले लो। अब 5,000 भी पूरे नहीं बनते आप। अब 5 लाख के ख्वाब देखते हो, 5 करोड़ के ख्वाब देखते हो, कभी संतुष्ट हुए? कभी नहीं होगे। क्योंकि जो जो बढ़ते जाओगे और अपनी हस्ती को पक्का करोगे, इच्छाएं कामनाएं वासनाएं तुम्हारे अंदर बढ़ती जाएंगी और अंत समय में तुमको चेतना आएगी कि मैंने अपने लिए कुछ किया ही नहीं। उस समय कोई फायदा नहीं। अगर आपका अंतिम श्वास चल रहा हो और आपका पार्सल आ जाए, मनी ऑर्डर आ जाए, क्या करोगे उसका? कुछ भी नहीं। बट टुडे इज कैश मनी। आज अगर कोई तुमको बोले कैश दे दें या चेक दे दें तो क्या लेना पसंद करोगे? भाई कैश दे दो, कोई बात नहीं।
बैंक में कौन खड़ा होगा, लॉकडाउन है, मास्क लगाना पड़ेगा, लाइन में जाना पड़ेगा, आप कैश दे दो, कोई बात नहीं, कैश लो, करो ऐश, कैश से ऐश नहीं। तो टुडे इज कैश मनी, आज की बात है तो कैश। टुमारो इज प्रॉमिसरी नॉट, टुमारो कल पता नहीं आता है कि नहीं आता, नहीं, कोई एक पल का भरोसा नहीं है कल आता है कि नहीं आता। पर सारा दिन उसी कल में बैठे हुए, या तो बीते हुए कल में बैठे हो या आने वाले कल में, कल कल करके अपने लिए कल युग तैयार कर लेते हो। पर आज आज करो, सतयुग में रहो, परमात्मा हमेशा हमारे साथ है, किसी ने हमको बांधा नहीं। और अगर ऐसी कल्पनाएं तुमको आती भी हैं तो आओ, गुरु तो बैठा ही है तुम्हारे लिए। गुरु मतलब शरीर नहीं कि गुरु कोई अपनी आरती पूजा करा रहा है तुमसे, नहीं, गुरु कह रहा है मैं तुम्हारी तरह हूं, मैं भी तुम्हारी तरह खाता हूं, पीता हूं, सोता हूं, जागता हूं। लेकिन अगर मैं खाता हूं तो सिर्फ खाता हूं, ये नहीं कि खाता हूं एक हाथ में फाइल लेके बैठा हूं, एक हाथ में मोबाइल लेके बैठा हूं, एक हाथ में बच्चा खिला रहा हूं। खाता हूं तो सिर्फ खाता हूं, और सोने जाता हूं तो सिर्फ सोता हूं। सोते समय ये नहीं कि यूट्यूब चला रहा हूं तो मोबाइल चला रहा हूं, सोता हूं तो सिर्फ सोता हूं, जागता हूं सिर्फ जागता हूं, सत्संग में बैठा हूं तो सिर्फ सत्संग में बैठा हूं। ये नहीं सत्संग में बैठा हूं तो ध्यान मेरा अपने फोन की ओर है, ध्यान मेरा घर की ओर है, ध्यान मेरा कहीं और है। मैं भी आपकी तरह रहता हूं लेकिन निश्चिंत और फ्री होके। समझ गए? काम हम लोग भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम रोटी खाने के लिए तुम लोग पे निर्भर करते हैं कि तुम भिक्षा मांग के लाओगे तो हम रोटी खाएंगे। यहाँ तो गुरु ने बोला है जाओ कर्म करो पर फल की चाहना नहीं करो। नहीं, आपको कर्म करना भी जरूरी है, नहीं तो सारा दिन करोगे क्या? इस शरीर को आपको व्यस्त करना है, थकाना है, ताकि रात को नींद अच्छी आए। नहीं, पर आप तो विचारों से इतना थका लेते हो, सुबह कपड़े धोने हैं, फिर यहाँ जाना है, करोगे एक भी काम नहीं तो कितना बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। गुरु यहाँ पर तुम्हारा बोलना छुड़वा देता है और तुम्हें पावरफुल बना देता है। हर एक व्यक्ति मैंने देखा लाचार है, दुखी है, परेशान है। क्यों? क्योंकि अपना वास्तविक स्वरूप भूल गया है, अपना सच भूल गया है। तो गुरु से आके अपना सच पालो कि मुझे किसी ने नहीं बांधा। एक बहुत अच्छा दृष्टांत गुरु जी बताते थे कि एक व्यापारी था, उसके पास 100 घोड़े थे। तो 100 घोड़े लेके चल रहा था वो। सोचो जैसे बदरपुर बॉर्डर तक वो आ गया था, अब रात बहुत हो गई थी, तो उसने सराय में किसी से बोला कि मैं रह सकता हूँ रात को यहाँ पर, सुबह चला जाऊंगा, भाई मुझे तो गब्बा कॉलोनी तक जाना है, तो सुबह चला जाऊंगा, अब रात यहीं काट लेता हूँ। तो उसने सराय के मालिक ने बोला हाँ बेशक, सराय तो होती इसीलिए राहगीरों के लिए, आप रह लो। तो वो घोड़े भी अपने अंदर लाने लगा, पर मालिक ने बोला घोड़ों की जगह नहीं, आप रह सकते हो यहाँ पर। तो बोला मेरे 100 घोड़े, ये तो रात में कोई चले जाएंगे तो। बोला ये कहीं नहीं जाएंगे, इनको बाहर खड़ा करो लाइन से और इनको बांध दो। बांध दो, मेरे पास इतनी रस्सी और किले कहाँ हैं? वो जो मालिक था थोड़ा समझदार था, उसने बोला अच्छा, इन सबको लाइन में खड़ा करो। उसके पास एक इतनी सी रस्सी थी और एक ही कीला था उसके पास। उसने एक कीला ठोका, रस्सी घुमाई और हर एक जो घोड़ा था उसके आगे एक्टिंग की, तो घोड़ों को लगा हम बंद गए। उसको बोला जाओ तुम सो जाओ। घोड़े भी अपनी अपनी जगह क्या हो गए, बैठ गए। उनको लगा क्या क्या हो गए, जैसे तुम्हें भी लगता है ना फेरे जब तुम्हारे पड़वाते हैं तो कहते हैं ना आज से तू इसकी हो गई और आज से ये तेरा हो गया, दोनों के गले में रस्सा डाल दिया जाता है और तुम फिर मान जाते हो, क्योंकि 50-60 बंदे इकट्ठे होते हैं, वो मिलके सब कह देते हैं आज से तू इसकी, ये तेरा। नहीं, मान लिया ना तुमने अंदर से कि हाँ अब हमारा है। और फिर कुछ दिनों बाद जब बनती नहीं है तो बिरादरी क्या कहती है, तू अपने घर खुश, ये अपने घर खुश, तब भी तुमने मान लिया। उन्हीं की मान मान के चलते हो। वो कहते हैं तुम एक हो जाओ, एक हो जाते हो, वो कहते हैं जुदा हो जाओ तो तुम जुदा हो जाते हो। क्योंकि तुम कहते हो ना हम सामाजिक प्राणी है ना, तो समाज के हिसाब से चलते हैं, और हम कहते हैं तुम भगवान के प्राणी हो, भगवान के हिसाब से चलो।
नहीं, गुरु तुम्हें यही तो समझाना चाह रहा है कि तेरी उत्पत्ति भगवान से है, समाज से नहीं है तेरी उत्पत्ति। नहीं, अब सुबह हो गई और वैसे भी लगता है ना, जिसका मन फंसा हो माया में, तो सुबह उठ के अपनी तिजोरी भी देखते हैं, बाल बच्चों को भी देखते हैं, सारे पूरे हैं कि घर से भाग गए हैं कहीं। सुबह उठते ही ये सब देखते हो तुम लोग। विश्वास ही नहीं है ना भगवान में। उसने भी उठते पहले सुबह काउंट किए कि 100 के 100 पूरे हैं। अब नाश्ता पानी करके नहा धो के चलने लगा और घोड़ों से कहने लगा चलो, एक भी घोड़ा उठे ही ना। वो कह रहा अरे लगता है यहाँ के मालिक ने कुछ कर दिया है इनके ऊपर। जैसे तुम भी पहले पहले वहम क्या आता है, अगर सुबह उठते सर में दर्द हो तो कहते हैं ना रात को मैंने इसके हाथ से चाय पी थी, शायद इसने कुछ मिलाया होगा चाय में, कुछ कर दिया होगा। गुरु के बिना तुम्हारे अंदर अच्छा विचार आ ही नहीं सकता। नहीं, और गुरु का काम है तुम्हारी नेगेटिविटी को दूर करना और पॉजिटिविटी लेकर। वो हर बात में तुमको हिम्मत देता है, ताकत देता है, और जिसके पास ताकत और हिम्मत है वो अपनी हारी हुई जंग भी जीत सकता है। नहीं, तो अभी उसने बोला अरे भाई ये क्या हो गया मेरे घोड़ों को, इनमें से तो कोई उठने के लिए तैयार ही नहीं है। उसने बोला भाई बंधे जो मैं। कह रहा कहाँ बंधे हो? बोला देखो जैसे मैंने रात को इनको बांधा है, अब मैं इनको खोलूंगा तो ये उठ जाएंगे। वैसे उसने एक्टिंग की, खोलने की, एक एक के आगे जाके। अब सारे घोड़े खड़े हो गए। तो तुम्हारा भी वही हाल है। नहीं, तुम्हारा भी तो वही हाल है ना। तुम्हें किसी ने बांधा था और ना ही किसी ने तुम्हें खोला है। नहीं, तुम अक्सर मुझे कहते हो ना भैया बस आपकी कृपा से हम तो खुल गए, पर हमें तो पता है ना तुम्हें कभी किसी ने बांधा ही नहीं था तो हमने खोला भी नहीं तुमको। तुम सो गए थे और स्वप्न में तुम भूल गए थे बस। तुम सिर्फ जागे हो और ऐसे जागते रहो, अब नहीं सोना। नहीं, हमेशा हर काम करो, कोई काम की मनाही नहीं है, पर प्रायोरिटी किसको देनी है? सत्संग। ये ताकत है, बिना ताकत के तुम कहीं भी जाओगे, चाहे गृहस्थ में जाओ, व्यापार में जाओ, धंधे में जाओ, उलझ जाओगे और फिर अपने बनते काम भी बिगाड़ दोगे, क्योंकि माइंड संतुलन नहीं होगा आपका। माइंड पे प्रेशर ज्यादा होगा, जहां गुस्सा नहीं करना होगा गुस्सा कराओगे, सारे संबंध खराब कराओगे। तो संतुलन गुरु देता है। बिना संतुलन के चलोगे तो आप अपने काम खराब ज्यादा करोगे, बनाओगे कम। नहीं, ठीक, क्या है समझ में? शरीर से बाहर कोई ध्यान नहीं, केवल अपने अपने शरीर को वॉच करो, इसके साक्षी दृष्टा बनो। केवल और केवल अपने शरीर को देखो, तुम इसको देखने वाले हो, तुम इसके साक्षी हो, तुम इसके दृष्टा हो। केवल और केवल इसको देखो, वॉच करो। तुमसे बना ये शरीर, तुम इसमें हो पर तुम ये नहीं हो। फिर से समझो, तुम इसमें हो पर तुम ये नहीं हो। इतना ही जानना है तुमको। तुमने मिलावट कर दी, तुमने ये सोचा ये मैं हूं। नहीं, तुम इसको धारण करने वाले हो, तुम इसको जानने वाले हो। तुम केवल वो प्रकाश हो जिस कारण ये चलता फिरता नजर आता है। तुम वो ताकत हो जिस कारण इस पुतले की हाथ काम करते हैं, आंख काम करती है, नाक कान मुंह, ये सब जो ताकत इसके अंदर है उसकी वजह से इसके हाथ पैर चलते नजर आते हैं। पर तुम भूल जाते हो, तुम फिर मैं करते हो। इस मैं के कारण तुम बहुत बड़े बड़े दायरे बना चुके हो, अपने वालों को बना चुके हो, मुंह में पड़ गए हो, क्योंकि तुम सच नहीं जानते।
पर तू वो सत्यचित आनंद स्वरूप है, आत्मा है, तू वो प्रकाश है, तू वो ताकत है। तू शरीर नहीं है, केवल इसको धारण करने वाला है। ऐसे कितने पहले तू धारण कर चुका है, ऐसे तेरे मेरे पहले कितने जन्म हो चुके हैं। तुम केवल इसके साक्षी हो, इसके दृष्टा हो। देखो, फिर इसको देखो, इससे अलग होकर इसको वॉच करो, देखो। तुम चाहो तो इसको विषयों में लगा दो, और तुम चाहो तो इसको सत्य की राह पर चला दो। तेरे ही हाथ में है। तेरे मतलब वो जो आत्मा तू है। तुम अपने को फिर शरीर जान रहे हो, शरीर नहीं जानना। जब तुम सच को जान लोगे तो इसको सत्य की राह पर ही चलाओगे। और सत्य की राह यही है, मैं कहीं बंधा नहीं हुआ, मैं मुक्त स्वरूप हूं, मुझे कुछ सोचना नहीं, कोई चिंता नहीं करनी। फिल्म पहले से बनी हुई है, सब कुछ पहले से किया हुआ है। मैं झूठी मैं करके उस काम में इन्वॉल्व हो रहा हूं नहीं। कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। पर उस कर्म करने की ताकत भी तुमको भगवान ही दे रहा है। उसको जो तुमसे कराना है वो करा रहा है। फिर इस शरीर की तरफ देखो, इसके साक्षी हो तुम, इसके दृष्टा हो, पर तुम ये शरीर नहीं हो। ठीक, कोमलता से आंखें खोल लो। आओ हंस लें।